सो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर सकें। और हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं, यीशु मसीह को कैसे जाने, यीशु मसीह को कैसे जाने। हम उस सीरीज़ में चल रहे हैं और यीशु मसीह को जानने के लिए हम उन्हीं बातों को देख रहे हैं जिसमें यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये मैं हूँ। और आज हम देखने वाले हैं, यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय, उसमें जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 10 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे 10 का 11, वहाँ यीशु मसीह इस बात की घोषणा करता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और अच्छा कितना है? वो इतना अच्छा चरवाहा है कि अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे रहा है। आमतौर पे होता क्या है कि चरवाहे जिन भेड़ों को पालते हैं, या तो उन्हें उनकी ऊन के लिए पालते हैं ताकि उनकी ऊन कतरी जा सके, और या फिर उन्हें पाला जाता है कि उन्हें मार के उसका मांस बेचा जा सके। लेकिन यहाँ पे चरवाहा क्या कह रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छे चरवाहे के अंदर जो गुण होते हैं, भजन संहिता 23, अच्छे चरवाहों के गुण में से आपको भजन संहिता 23 के अंदर एक गुण मिलता है ना। देखिए उसकी पहली आयत ही क्या कहती है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, यानी भेड़ को कोई टेंशन नहीं रहती। यीशु मसीह जब हमारा चरवाहा होता है, उसकी भेड़ होने के नाते हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। रोज़मर्रा की ज़रूरतें, ज़िंदगी भर की ज़रूरतें, कैसी भी ज़रूरतें क्यों ना हो, यीशु मसीह हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। हमारी ज़रूरतें आमतौर से पैसे में पूरी हो जाती हैं। पैसे रखे कहाँ पे होते हैं? पैसे रखे होते हैं अलमारी में, तिजोरी में, है ना, पर्स में कह लीजिए। तो उन्हें कहीं संभाल के, अगर ज़्यादा पैसा है तो अलमारी या तिजोरी में ही रखा जाता। छोटे बच्चों के लिए तो गुल्लक भी तिजोरी जैसी होती है। तो जब हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हमें कमरे में जाके पैसा ढूंढना चाहिए, या वो अलमारी या तिजोरी देखनी चाहिए? ढूंढना किसे चाहिए कमरे में जाके? पैसे को या अलमारी को? अलमारी को, है ना। फिलिपियों 4 अध्याय। लेकिन आमतौर पे लोग यीशु मसीह के पास जाके अपनी ज़रूरतें बताया करते हैं उसको। प्रभु मुझे ये ज़रूरत है, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब कुछ उसको बता रहे हैं। लेकिन हमारा पैसा एक तिजोरी में रखा है। अपने को पैसा नहीं, वो तिजोरी चाहिए। देखिए फिलिपियों 4 का 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। कहाँ पे है वो पैसा? महिमा सहित मसीह यीशु में है। तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। हर एक घटी को पूरा करेगा। लेकिन कौन से पैसे से?
जो महिमा सहित मसीह यीशु में रखा है। फिलिपियों 4:19 हमें ये बात बहुत अच्छे से समझा के बताती है। लेकिन लोगों को अक्सर तलाश रहती है पैसे की, उस तिजोरी की नहीं। गिर गए तो कैसे अटकाते गया। हमें तलाश रहती है उस तिजोरी की, तलाश रहती है उस पैसे की, तिजोरी की नहीं। हमें तिजोरी चाहिए, पैसा उसी के अंदर है। हमें यीशु मसीह चाहिए, सब कुछ उसी के अंदर वो चाहिए। तो हमारा अच्छा चरवाहा कैसा है? जब वो हमारा चरवाहा है तो हमें किसी चीज़ की घटी नहीं रहेगी। भजन संहिता 80। चरवाहा ना सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमें चलना किस रास्ते पे है उस रास्ते की अगुवाई भी करता है। उस रास्ते की अगुवाई भी करता है ताकि हम उस रास्ते पे चल सकें, वहाँ पहुँच सकें जहाँ पे हमें पहुँचना चाहिए। हमें भजन संहिता 80:1। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तू हमारी अगुवाई करता है, अपने भेड़ों की अगुवाई करता है, भेड़ों की अगुवाई। हमारा चरवाहा ना सिर्फ हमें खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करके देता है, ना सिर्फ हमारी घटियों को पूरा करता है, बल्कि वो हमारी अगुवाई भी करता है। अगुवाई कैसे? चलना कहाँ है, कौन से रास्ते पे चलना है, तुम्हें जाना कहाँ पे है, वो सब कुछ हमें बताता है। अपने अनुग्रह से हमें बताता, हमें सिखाता, हमें समझाता। हमें चलना कैसे, हमें जीना कैसे, हमें पहुंचना कहाँ पे, हमें करना क्या, वो सब कुछ हमारे लिए करता है। हमें आप किसी भी एक ऐसे आदमी के पीछे नहीं चल सकते हैं जिसके बारे में आपको ये पक्का पता हो कि ये आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा। अंदाजे में भेज रहे हैं। कुछ जगहों की फितरत ऐसी है कि आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे। उनसे पूछो, कहीं का बताएंगे, कहीं और का ही पहुंचा देंगे, कहीं और। कुछ जगहों की खासियत ऐसा सुनने में आता है। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान का एक शहर है फैसलाबाद, जहाँ पे ये कहा जाता है वो सीधा रास्ता कभी नहीं बताते, उल्टा ही बताएंगे। जिस चौक पे आप खड़े हो वो उसी चौक के बारे में आपसे पूछ रहा है, और जिस जगह पे जाना वो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन उसको कहें ओ आप तो पीछे छोड़ा है, भेज देंगे 8-10 किलोमीटर फिर से घुमा देंगे। और अगर ये उनके कहने पे चले जाएं तो 8-10 किलोमीटर का यूं ही एक चक्कर लगा के आएंगे, हालांकि वो पहुंच चुके थे वहां तक। बहुत से अगुए ऐसे भी हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने की जगह पे, परमेश्वर के पास पहुंचाने की जगह पे, ऐसी जगह पे पहुंचा देते हैं जहां परमेश्वर का आपको नाम और निशान नहीं मिलता। ये कैसे होता है? ये होता है झूठी शिक्षाओं की वजह से, गलत शिक्षाओं की वजह से। लेकिन हमारा चरवाहा, कमाल का चरवाहा, सच्चा और सामर्थी गुरु प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा तुम्हारा एक ही गुरु है, बाकी तुम सब भाई हो। हमारा एक ही गुरु है, नाम है उसका यीशु मसीह। उसने जो कह दिया हमें वही करना, जो सिखा गया आगे भी वही सिखाना। और
जब वो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, जब वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, तो उनको उस रास्ते पे लेके चलता है जो परमेश्वर की इच्छा का रास्ता होता है। झूठे शिक्षकों के बारे में क्या कहा गया बाइबल के अंदर? झूठे शिक्षकों के बारे में कहा गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा कौन? वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये बात झूठे भविष्य वक्ताओं के बारे में, झूठे शिक्षकों के बारे में कही गई। आमतौर पर इस बात को भी लोग अच्छे से नहीं कह पाते। इस बात को भी लोगों के कामों के साथ जोड़ के कह देते हैं कि अच्छे काम नहीं कर रहा इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वहाँ बात कामों की नहीं है, वहाँ बात है उनकी शिक्षाओं की, उनकी भविष्यवाणियों की। और वो पूरे घमंड से कह रहे हैं, यीशु हमने तो तेरे नाम से प्रचार किया, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन यीशु सामने से कहता है मैं आपको नहीं जानता। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि कोई इंसानी अगुवा हमारा चरवाहा नहीं है। हमारा चरवाहा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो हमारी अगुवाई करता है, जब वो हमें अपनी शिक्षाओं में लेके चलता है, हम किसी भी रीति से गलत जगह पहुंच ही नहीं सकते। बस हमें उसकी अगुवाई में, उसकी रहमतों में चलते रहना। यह यहेजकेल 34। अगुवाई का मतलब है एक गडरिया, एक चरवाहा जब भेड़ों को किसी रास्ते पे लेके चलता है तो वो उस रास्ते के संकटों को भी बहुत अच्छे से जानता है। उसको मालूम है इस रास्ते पे चोर, लुटेरे या खूंखार जानवर या कौन उसको कहाँ पे मिल सकता है, गड्ढा, खाई, दलदल, वो सब जानता है। एक अच्छा चरवाहा वही है जो ना कि सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि जब हम संकट में पड़ जाएं, परेशानी में पड़ जाएं, तो वहाँ से भी हमें निकाल के लेके आए। देखिए यहेजकेल 34 का 12। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। हर जगह से मैं उनको बटोर लाऊंगा जहाँ पे वो घोर अंधकार के समय में तितर बितर हो गई थी, वहाँ से मैं उनको बटोर के ले आऊँगा, मैं निकाल के ले आऊँगा। अच्छा चरवाहा उसी को कहते हैं। अच्छा चरवाहा वो नहीं है कि जिसकी भेड़ भटक गई, संकट में फंस गई। हम फंसेंगे कब संकट में? जब हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएंगे, जब उसके वचन के रास्ते से भटक जाएंगे, तब हम संकट में होंगे, तब हम समस्या में होंगे। लेकिन अच्छे चरवाहे की निशानी क्या है? कि वो हमें उस संकट में से, जहाँ हम भटक के पहुँच गए थे, वहाँ से वो हमें निकाल बाहर करता, वहाँ से हमें वो निकाल के ले आता है। वही सच्चा चरवाहा है, वही हमारा अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर है। और ये काम यीशु मसीह करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम पर अपनी आशीषों को बना के रखूंगा। कभी भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी वो हमें परेशानी में नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों 13 अध्याय। क्योंकि हमें चरवाहे की पहचान होना ज़रूरी है।
मेरा चरवाहा है कौन? और यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं चरवाहा हूं, तो वही है, अच्छा चरवाहा है। हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं तब भी संभालता है, हम भटक जाए तो हमें बटोर के लाता है, हमें निकाल के लेके आता है। अब देखिए इब्रानियों 13:20। आप शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे हुए में से जिला कर ले आया। किसको ले आया जिंदा करके? प्रभु यीशु मसीह को, जो कि हमारा सदा का चरवाहा, हमेशा का चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। पहला पत्रस 2:25। हम जो पहले भटक गए थे, खो गए थे, अजीब सी जगहों पे पहुंच गए थे, वो हमें वहां से वापस लेके आया। 2:25, पहला पत्रस 2:25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। और ये जो हम लौट के आए हैं, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि वो हमें वापस ले आया, बल्कि उसने हमें एक बहुत अच्छी चीज़, एक ऐसी चीज़ दी है, 5वां अध्याय, जो कि हमारी सोच और समझ के बाहर है। 5:4 जब आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगी वो आशीष जो उसने हमें दी है। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। आमीन। सदा काल का महिमा का मुकुट हमें दिया जाएगा। ये है अच्छा चरवाहा, हमारा अच्छा चरवाहा, जो हमारे लिए प्राण देने को तैयार है, जो हमारे लिए प्राण देने को तैयार है। महिमा का मुकुट हमें देगा। दूसरा पत्रस 5:4 हमें साफ बताता है कि वो हमें पहला पत्रस 5:4 हमें साफ बताता है कि वो हमें महिमा का मुकुट देगा। ये चरवाहे की बात। अब आइए वापस यूहन्ना 10 अध्याय में और उसकी 14 आयत पढ़िए। यूहन्ना 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। इसी की 27 आयत भी पढ़ दीजिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। रोमियो 8 अध्याय। जो कोई भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, जो कोई भी कहता है कि हाँ मैं उसके पीछे चलता हूँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यीशु मसीह की बातों को सुने। अब हम व्यवस्था की अधीनता में नहीं रहे। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था को तोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं कहा। उसने हमेशा व्यवस्था का पालन करने के लिए ही कहा है। लेकिन अब हमें रहना कैसे है, जीना कैसे है, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना कैसे है, वो देखिए रोमियो 8:1 और 2 में। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कौन सी थी जिससे हम आज़ाद हुए? क्या ये मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था नहीं है? ये वही व्यवस्था है जिसको पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। हालांकि यीशु मसीह को जानने से पहले पूरे विश्वास के साथ एक कट्टरपंथी के जैसा इसी व्यवस्था का मानने वाला पौलुस भी था।
और इसी व्यवस्था को मानने की वजह से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अनुयायियों को जान से मार देना भी इसके लिए एक आसान काम था। और वो करने के बाद अपने आप को धर्मी ही मानता था ये, कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ इसलिए इनको मारा। लेकिन आज क्या कह रहा है, वो व्यवस्था कौन सी है? पाप की और मृत्यु की, उसकी अधीनता से आज़ाद है। लेकिन अब कौन सी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। हम व्यवस्था से आज़ाद तो हैं, लेकिन इतने आज़ाद नहीं हैं कि हम व्यवस्था के खिलाफ चल पड़े। परमेश्वर की जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अधीन हम आज भी काम करते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता है, यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। देखिए यूहन्ना इस बात को कैसे कहता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। अगर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हम जान लेंगे कि उसको जान गए। अगर उसकी आज्ञाओं को ही नहीं सुनते, अगर उसकी बातों को ही नहीं सुनते, तो फिर हम उसको जानते भी नहीं हैं। 5 और 6 भी पढ़ दीजिए। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। अगर हम उसकी बातों पे चलते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम उसको जानते हैं। यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये खाली ये नहीं, हाँ जी, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा शरीर धारण करके वो ज़मीन पे आया, उसने मेरे पापों का दंड उठाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने लहू बहाया, मुझे अपने लहू से खरीद के परमेश्वर की संतान बनाया, वो आसमान में उठा लिया गया, एक दिन फिर से वापस आएगा, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे अपने साथ ले जाएगा। इतनी जानकारी से हम ये नहीं कह सकते कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। अच्छा, आप में से अमिताभ बच्चन को कौन कौन जानता है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। है ना, सबके हाथ खड़े ही है ना। ये वहम है। हम में से कोई भी अमिताभ बच्चन को नहीं जानता। करो फोन मेरे सामने, कराओ मेरी बात। नहीं करा सकते ना। ये वहम है, हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अमिताभ बच्चन को नहीं जानते, हम उसके बारे में जानते हैं। अमिताभ बच्चन को कौन जानता है? वो जो उसके रिश्ते में रहता है, जिससे अमिताभ बच्चन बात करता है, जो उसकी सुनता, जो उसकी मानता है, अमिताभ बच्चन उसको जानता है, वो अमिताभ बच्चन को जानता है। अमिताभ बच्चन को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, ये सब कुछ वही लोग जानते हैं जो अमिताभ बच्चन के पास है, उसके आसपास है, जिनका संबंध, जिनका रिश्ता है उससे। हम एक वहम में जी रहे हैं। ये सारी कायनात इसी वहम में जी रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। उसके बारे में परमेश्वर के बारे में हमने किताबों में पढ़ लिया, बाइबल में हमने पढ़ लिया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या क्या किया। यहाँ से वहम हो गया कि हम जानते हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है? जो कोई उसकी बातों को नहीं सुनता, जो उसकी बातों पे नहीं चलता, वो उसको नहीं जानता। हम उसकी बातों पे चलते हैं, हम उसके वचनों को मानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसको जानते हैं। और अगर हम उसकी बातों पे नहीं चल रहे, अपने चरवाहे की आवाज़ अगर भेड़ नहीं सुन रही है, तो वो यीशु मसीह को नहीं जानती, यीशु मसीह को नहीं जानती। याकूब 1 अध्याय, एक व्यवस्था हम पढ़ चुके, जीवन की आत्मा की व्यवस्था पढ़ चुके ना। आजाद कौन सी व्यवस्था से कराया था? पाप की।
क्या मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था पाप की व्यवस्था थी? क्या मूसा की व्यवस्था पे चलें, उसको माने तो हम पाप कर रहे हैं? नहीं चल रहे तो पाप कर रहे हैं। व्यवस्था किस लिए दी गई? व्यवस्था दी गई ताकि पाप की पहचान हो सके, हम पाप को पहचान सके। और पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? ताकि हम यीशु मसीह को जान सके, उसको पहचान सके। जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करती है। मूसा की व्यवस्था हमें दी गई ताकि पाप की पहचान हो, और पवित्र आत्मा की व्यवस्था हमें दी गई ताकि यीशु मसीह की पहचान हो। और इसके बावजूद भी अगर हम यीशु मसीह की नहीं सुनते, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, उसके रास्तों पे नहीं चलते, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम यीशु को पहचान गए। वो लोग जो मूसा की व्यवस्था पर नहीं चलते, उनको भी पाप की पहचान नहीं हुई। 613 नियम जिसमें दिए गए, आपको मालूम है परमेश्वर के बताए तरीके से अगर आप शौचालय नहीं जाते हैं तो आप पाप करते हैं, ये मालूम है? शौच के बारे में उनको क्या व्यवस्था दी गई थी? अपने औजारों में एक और औजार अलग से रखना। क्या नाम था उस औजार का? खुरपी जैसी होती है, बाइबल में उसका नाम लिखा है, खंती। खंती वो तो फसल काटने की होती है, खंती होती है गड्ढा खोदने के लिए, पतली सी खुरपी। खंती अपने औजारों में रखना किस लिए? जब तू बाहर, क्योंकि उस टाइम तो फ्लश मौजूद नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं बने हुए थे, खुले में ही ठंडी हवाओं का नज़ारा। जब तू जाए तो सबसे पहले गड्ढा खोदना, और जब तू निपट जाए तो उस गड्ढे को मिट्टी से भर देना ताकि गंध ना फैले। ये नियम परमेश्वर ने दिया। क्या हम सारे नियम मानते हैं? आज भी हमें अगर गांव खेड़े में कहीं जाना पड़े, हम नहीं ले जा रहे खंती साथ, हमारे पानी खंती, तुम्हारी हमारे साथ नहीं बनती तो ना बनती, हम नहीं रख रहे खंती। हमने सारे नियम कभी परमेश्वर के माने ही नहीं। इंसान, मैंने बड़ा छोटा सा एक अजीब सा नियम बताया जो दुनिया ने कभी नहीं माना। 613 नियम ऐसे परमेश्वर ने दिए जो हमें मानने ही है, ये बताया मूसा की व्यवस्था ने। जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको पाप की पहचान भी नहीं। व्यवस्था ने हमारी पहचान कराई पाप से। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप और मौत की व्यवस्था से आजाद करके पवित्र आत्मा दिया। अब पवित्र आत्मा हमारी पहचान कराता है यीशु मसीह से। अब हमें यीशु की व्यवस्था में चलना जरूरी है, उसके साथ रहना जरूरी है। यह है जीवन की आत्मा की व्यवस्था। और जो कोई भी इस व्यवस्था पर चलेगा उसकी आशीष को जमीन और आसमान के नीचे कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। आमीन। ऐसे टाइम पे मुंह में दही नहीं जमाते। आमीन कहते। पढ़िए याकूब पहला अध्याय उसकी 25 से लेके 27 तक। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। देखिए क्या लिखा है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। पहले कौन सी व्यवस्था देखी? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। और अब कौन सी व्यवस्था यहाँ पे? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट, जिसमें जरा सा भी कोई डिफेक्ट
ना हो। परफेक्ट किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। और जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर चलता है वो अपने हाथ के काम में आशीष जरूर पाएगा। किस लिए? क्योंकि वो जो कुछ सुनता है भूलता नहीं, वही करता है, इसलिए आशीष पाएगा। यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। जो भेड़ यीशु मसीह की आवाज सुनती और वैसा ही करती है जैसा उसको कहा गया, उस भेड़ को जिंदगी भर में कभी किसी भी तरह की कोई घटी नहीं होगी। उसे जब जहां जो चाहिए होगा मिलेगा। अब परमेश्वर की योजना और हमारी सोच में फर्क है। आप ये ना सोचें कि घटी नहीं होगी का मतलब यह है कि भी कोई कष्ट उस पर आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। परमेश्वर की वो भेड़ जो परमेश्वर की आवाज को सुनती है, उसमें पहले 12 प्रेरित आते हैं जो परमेश्वर के बिल्कुल पीछे पीछे चले। लेकिन वो सारे के सारे मारे गए, उनका कत्ल किया गया, उन्हें मारा। वो परमेश्वर की योजना। आज भी वही है कि अगर परमेश्वर की भेड़ जो उसकी आवाज़ सुनती है परमेश्वर की योजना के मुताबिक, अगर उसको जेल में जाना है तो वो जेल जाएगा। लेकिन जेल में बैठ के वो वहाँ पे कहता है कि आज मुझे प्रधानमंत्री वाला लंच करना है। किसी का बाप वो लंच वहाँ पहुँचने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर चलता है, वो परमेश्वर की आत्मा की सुनता है, वही करता है जो परमेश्वर उसको करने के लिए कहता है। और जब ये यहाँ से कहेगा ना मुझे ये चाहिए, तो परमेश्वर भी वही करेगा जो ये कहता है। पहले आप उसकी सुनना शुरू करो कि वो क्या कहता है मैं करूं, फिर आप जो कहेंगे वो करेंगे। हम उल्टा चलते हैं, पहले तू मेरा वाला काम कर फिर मैं तेरा काम करूंगा। ऐसा नहीं होगा, पहले उसी का काम करना होगा, तब हमारी हर एक ज़रूरत को, हर एक घटी को वो पूरा करेगा। बैठे जेल में ही है, लेकिन इज्जत वहाँ पे आपको ऐसी देगा वो खुदा कि जेलर तक आके आपके साथ आप कह के बात करेंगे, इज्जत दे के बात करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ ये कोई परमेश्वर का जन है। शुनेमिन औरत ने एलीशा के लिए अपने घर के ऊपर कमरा क्यों बनवाया? उसने अपने पति को कहा कि ये जो आदमी आते जाते समय हमारे घर पे रुकता है, मुझे लगता है कि परमेश्वर का जन है, तो इसके लिए अलग इंतज़ाम करते हैं। उसके लिए अलग इंतज़ाम किया, यानी उसके बैठने के लिए कुर्सी, उसके लेटने के लिए तख्त, अगर वो पढ़ता था तो टेबल, मतलब जो कुछ भी एक कमरे के अंदर चाहिए वो सारा अरेंजमेंट करके इसने दिया। एलीशा उस अरेंजमेंट से खुश था, इसलिए उसने अपने दास गेजी से पूछा इस औरत को क्या चाहिए। औरत ने आके कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर गेजी ने कहा इसका पति बूढ़ा है, इसके यहाँ बच्चा नहीं। एलीशा ने अपनी तरफ से कहा अगले साल इस समय पे तेरे यहाँ पे बेटा हो। और वैसे ही हम जब उसकी आवाज़ को सुन के चलना शुरू करते हैं, फिर हम जो जो कहते जाएंगे वो होता जाएगा। एली के पुत्र जिनको उसने खुद पाला, पैदा किया, पाला, बड़ा किया और मंदिर के काम में लगाया। एली के बेटे कैसे थे? वचन क्या कहता है कि एली के बेटे कैसे थे? एली के बेटे लुच्चे थे, लिखा। उसी एली ने शमूएल को भी पाला। और शमूएल कैसा था? वचन कहता है कि जिंदगी भर शमूएल ने जो बात कह दी उसमें से कोई भी बात गिरी नहीं, यानी झूठी नहीं ठहरी। जो कह दिया वो होता गया। ऐसा कैसे हो पाया? क्या एली ने अपने बेटों को नहीं सिखाया था? सिर्फ शमूएल को सिखाया? नहीं, सिखाया तो बेटों को भी था। उन्होंने अपनी बात की
उन्होंने अपने बाप की बात को सुना नहीं। न सुनने की वजह से वो लुच्चे थे। और एक जिसको दान दे दिया गया, माँ ने पैदा करके दूध छुड़ा के वहाँ पे मंदिर में जिसको छोड़ दिया, उस बच्चे को सिखाया, वो बच्चा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। और सारी जिंदगी शमूएल ने जो कहा वो कभी टला नहीं। ऐसा ही पवित्र आत्मा भी हमारे साथ बात करता है। जो उसकी बात नहीं सुनते वो ये कह नहीं सकते कि हम यीशु को जानते, लेकिन जो सुनते हैं यीशु भी उनकी सुनता है। आमीन। यीशु भी उनकी सुनता है। यूहन्ना 14 में। और जब यीशु मसीह जो कुछ कहे सामने वाला सुने। आपने कभी इतना दीन, इतना नम्र, जिसको आज अंग्रेजी में हम कह देते हैं ना, डाउन टू अर्थ, ऐसा कोई टीचर कभी देखा कि जिसने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा सिखाया कि वो अपने टीचर की बहुत अच्छे से मानने लगे और वो टीचर उसके घर पे खुद आए? ऐसा कोई टीचर होता है? ऐसा टीचर जमीन पे मुश्किल है, असंभव है। लेकिन हमारा एक गुरु है, हमारा एक टीचर इतना दीन, इतना नम्र, इतना डाउन टू अर्थ है कि जब हम उसकी सुनना शुरू करते हैं ना, अपने पापा को साथ लेके आता है दिखाने के लिए, ये देखो ये मेरी बातें सुनता है पापा, हम उसके पास चलेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे, उसको जो चाहिए हम दे के आएंगे। और बाप भी आता। आमीन। यूहन्ना 14:23 पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। आ जाओ पापा चलते हैं। वो उसने मेरी बात मानी है। आप यीशु की बातें मानना शुरू करते हैं ना, पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हमें बता रहा है, हम उसकी सुन रहे, उसकी मान रहे। और जैसे ही हम पवित्र आत्मा की बात, पवित्र आत्मा हमारे साथ किसकी बातें करता है? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह ने ज़मीन पर रह के एक एक बात कही तो किससे सुन के कही? बाप से सुन के कही। पवित्र आत्मा जब हमारी बात सुनता है तो हम यीशु की बात को सुन रहे हैं, और यीशु हमेशा अपने बाप की बात को सुनता ही है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम उसके वचनों को मानना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे साथ है, पुत्र पिता को लेके हमारे पास पहुंचता है। और अब हमारे साथ वास किसका है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो हमारे साथ वास करते हैं। कब? जब हम अपने चरवाही की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं। यीशु कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी सुनो। यीशु कहता। यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ, आप लोगों को उसका ध्यान होगा, यीशु मसीह का रूपांतरण समझते हैं? जब उसका रूप बदल गया, उसके अंदर से रोशनी निकलने लगी, उसके कपड़े भी चमकने लगे, उसका रूप बदल गया। उस टाइम पे उसके साथ कौन कौन था? कितने चेले उसके साथ थे? उसके साथ 3 चेले थे। नाम बताएं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये हमेशा उसके साथ ही रहते थे। पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ थे। इन तीनों ने भी उसका रूपांतरण देखा। और वहां पे एक आकाशवाणी हुई, जैसे यीशु मसीह के बपतिस्मे में एक आकाशवाणी हुई थी। वहां आकाशवाणी क्या थी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं।
लेकिन यहाँ पे रूपांतरण के समय में एक भविष्यवाणी होती है, जिसको याद है क्या होती है? मत्ती 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। पहले आप पढ़ लीजिए पहली आयत, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि उसके साथ कौन कौन था। 17 का 1 पढ़िए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तो साथ कौन कौन थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। अब पढ़िए 5वीं आयत। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुन। यहाँ पे भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी वही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ में क्या जुड़ा? इसकी सुनो। क्या हम ये जानते हैं कि एक और मज़हब है जिसमें यीशु मसीह के बारे में उनके पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है? हालांकि लिखा हुआ तो सबके बारे में हर शास्त्र में है, लेकिन एक शास्त्र ऐसे जिसमें साफ साफ लिखा है, और वो शास्त्र है कुरान। कुरान के अंदर यीशु मसीह के बारे में सीधा सीधा लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम करके वहाँ पे उसको लिखते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है? खुदा से डरो। ये कुरान में लिखा है, बाइबल की बात नहीं कह रहा हूँ। कुरान में लिखा है खुदा से डरो और यीशु की मानो। ये कुरान में लिखा है। आप किसी भी मौलवी साहब से पूछ सकते हैं। खुदा से डरो और यीशु की मानो, यीशु की सुनो। बाइबल भी कहती है कि इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और यीशु मसीह भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं। और जो भेड़ यीशु मसीह की आवाज को सुनती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके साथ वास करते हैं। हम स्वर्ग में कब रहना शुरू करेंगे? हम स्वर्ग में कब रहना शुरू करेंगे? कब से हमारा स्वर्ग में रहना शुरू हो जाएगा? जब मन बदले तब से हम स्वर्ग में हैं। जब यीशु मसीह की सुन के मानना शुरू करेंगे। मरने के बाद नहीं, यीशु मसीह के आने के बाद नहीं, न्याय के बाद नहीं, जमीन पे रहते हुए जब हम यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा की बातों को सुन के मानना, यीशु मसीह की बातों को सुन के मानना शुरू करेंगे। खाली सुनना नहीं है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि 2 बेटे हैं। बाप ने बड़े को कहा जाके दाख के बारे में काम कर। उसने कहा जी पिताजी मैं जाता हूँ। गया नहीं। छोटे के पास जाके कहा जा दाख के बारे में काम कर। उसने सीधा बोला मैं नहीं जा रहा। बड़े वाले को भेज दे, किसी और को भेज दे, मैं नहीं जा रहा। बाप दोनों को कह के चला गया। बड़े वाले ने जी पिताजी जाता हूँ और सो गया। छोटे वाला मैं नहीं जा रहा। उसके बाद उसके मन में दुख हुआ, पछता है, यार बाप आया था मैंने ऐसे कह दिया, इतनी धूप में जाना पड़ेगा। चल, उठाया गमछा सिर पे बांधा और चल दिया। दाग की बारी में पहुंच गया। तो दोनों में से अच्छा कौन है? यीशु ने पूछा। पहले वाला जी पिताजी, वो मैं नहीं जा रहा। ये दोनों में से अच्छा कौन? दोनों में से अच्छा वही है जिसने कहा मैं नहीं जा रहा और चला गया। जो जी पिताजी बोल के सो रहा है वो अच्छा नहीं है। मेरी सुने का मतलब है जो खाली सुन के जी पिताजी और जाके सो जाए, वो नहीं है सुनना। सुनना वो है कि आपका मन न भी हो उस बात को करने का, तब भी आप उसको करें, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कही। बहुत बार किसी ऐसे आदमी की मदद के लिए पवित्र आत्मा कह देगा जिसको मरते हुए को आप पानी देना ना चाहें।
आप डॉक्टर हैं, वो आ गया आपके पास जिसको आप देखना नहीं चाहते ज़मीन के ऊपर, और वो आके आपको कहे जी मेरी छाती में थोड़ा सा कुछ दर्द हो रहा है, और वो स्टेथो लगा के कहे सांस लो, गहरा सांस लो, लंबा सांस लो, अब आखिरी सांस लो, क्योंकि यही ख्वाहिश है ना अंदर, तो वही सुनना चाह रहा, बंद हो जाए इसका। पवित्र आत्मा उसकी मदद के लिए कह देगा, तो आपको करना है, आपका मन हो आपका मन न हो। ये छोटे बेटे का मन नहीं है जाने के लिए, मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर गया, पछता के गया। वो भेड़ असल में कौन सी है जो उसकी सुन रही है? सुनने वाली भेड़ वही है जो कुछ चरवाहा कह दे वही ये करेगी। जब बाढ़ आती है ना, भेड़ों का बाड़ा, उसमें बकरियां भी हैं, भेड़ें भी हैं। बाढ़ आएगी, भेड़ें डूब के मरेंगी, बकरी नहीं मर रही। बकरी क्यों नहीं मर रही? जैसे ही बाढ़ आएगी ये कूदना फादना ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी, भेड़ें वहीं खड़ी रहेंगी, चरवाहा यहीं कह के गए यहीं खड़े रहे, वो वहीं खड़ी है, वो नहीं भाग रही कहीं, डूब के मर जाती हैं। लेकिन बकरी वो खड़ी पहाड़ पे, बाढ़ रह गई नीचे। इसलिए परमेश्वर हमको बकरी नहीं कहता, वो कहता है अंत के समय में बकरियों को अलग करूंगा और भेड़ों को अलग करूंगा। भेड़ें उसके दाईं तरफ खड़ी होंगी और बकरियां उसकी बाईं तरफ खड़ी होंगी। ये जो मैं घमंड, मैं देख लूंगा, अरे मेरे को कौन मारेगा, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे को सुनने की जरूरत नहीं, ये उसकी प्रजा नहीं है, उसकी भेड़ें नहीं है, ये बकरियां हैं। जो उसका भय माने, जो उसके पीछे चले, वही उसकी भेड़ें। जान तक देने के लिए जो विश्वास योग्य रहे, वही उसकी भेड़ें। मुझे याद कराएं कहाँ लिखा है कि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कहाँ लिखा? हाँ जी, प्रकाशित वाक्य अध्याय खोलना नहीं, ऐसे बताओ। प्रकाशित वाक्य तक पहुंचे ना आप, बड़ी अच्छी बात, वेल डन। अध्याय, चलो दूसरा आयत, 10वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 2:10। मैं बीच बीच में ऐसा क्यों करता रहता हूँ आपके साथ, ताकि आपको भी याद हो जाए, है ना। ये नहीं कि आपको तो आता ही नहीं, देखो मैं सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं भी एक समय में ऐसा ही पत्थर का बना बैठा रहता था सामने, पता नहीं कौन सी है, पता नहीं कहाँ, नया नियम पुराना नियम नहीं पता था। अध्याय तो छोड़ दो, 2:10। जो दुख तुमको देंगे हाँ जी। उनसे मत डर, हाँ। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें दिन की कलेश प्रारंभ होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। तुम्हें कष्ट सहने होंगे, कलेश सहने होंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये अपनी भेड़ों के साथ बात करता है यीशु मसीह। संकट भी आएंगे, कलेश भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना। मैं तुम्हें वहाँ से छुड़ा के लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा। मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करूँगा। आमीन। किन के साथ? वो जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। 2 तिमुथियुस। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को पहचानते हैं। कोई मंत्री आए जिसको हम पहचानते हैं, हम अपने लोगों को उसके पास लेके जाते और उस मंत्री से मिलवाते कि सर ये हमारी पहचान वाले हैं और इनको ये परेशानी है, अगर आप करें तो। क्योंकि हम मंत्री को पहचानते हैं, इसलिए मंत्री हमारी बात सुन लेता है। लेकिन तब क्या हो, तब माहौल क्या हो? मंत्री स्टेज पे खड़ा होकर अपना भाषण दे रहा है और आप भीड़ में से एक हैं सामने,
और भाषण देते देते मंत्री की नज़र आप पे पड़े और वो आपको नाम लेके पुकारे, अरे आप वहाँ क्यों बैठे हैं, आइए 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 ऊपर आइए, यहाँ पे आइए। अब मंत्री ने कह दिया आइए ऊपर आइए, यहाँ से चाहे डीसी को खड़े होकर सीट खाली करनी पड़े वो करेगा। और सामने से कौन आ रहा है, साधारण आदमी, एक आम आदमी, लेकिन उसकी बुक्कत क्यों बढ़ गई, क्योंकि मंत्री खुद कह रहा है कि मैं इसको पहचानता हूं। और पूरी पब्लिक उसको आंखें और मुंह खोल के देख रही होगी, ये कौन है जिसको मंत्री इतनी भीड़ में भी पहचान रहा है। तब लोग मालूम क्या कह रहे होंगे, ये वही नहीं है, वो जो नाले के पास जिसका घर है, ये वही है ना, हाँ ये वही है जिसके घर के पास से बदबू आती है, ये वही है, वही है ना, वो टूटी हुई सड़क जा रही जिसके घर को, हाँ ये वही है जिसके घर को सही रास्ता भी नहीं जाता, ये वही है। ये वही है ना, जब बाढ़ आई थी तो इन्हीं की कॉलोनी के अंदर पानी पूरा भर गया था, हाँ ये वही है। सारी कमियां, सारी घटियां, सब कुछ होने के बावजूद भी जब मंत्री ने पहचान के उसको सामने बुला लिया तो अब इसकी बुक्कत कुछ और है। ऐसा ही संसार हमारे बारे में भी कहता है, ये वही है ना, गंदे नाले के पास रहने वाला, टूटी सड़क के पास रहने वाला, जिसके बाढ़ के टाइम पे जहाँ पे सारा कचरा जमा हो जाता है, ये वही है ना, हाँ वही है। लेकिन कमाल होता है तब जब ये होता। आप पढ़िए दूसरा तीमुथियुस 2:19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमीन। यहाँ कमाल क्या है, प्रभु उन्हें पहचानता है, उन पर छाप लगी है, पवित्र आत्मा की छाप जिन पे लगी है, प्रभु उनको पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको पूरी भीड़ में, संसार की भीड़ के अंदर पहचान लेता है, वो ज़्यादा संजीव। आमीन। वो नाम लेके पुकारता है, वो हमें पहचानता है। संसार को तकलीफ ही इस बात की, अंधकार के हाकिमों को तकलीफ ही इस बात की, उनके पेट में दर्द ही इसी बात का, मरोड़ यही तो उठ रहा है, इनको कैसे जानता है। हम स्वर्गदूत, ये मिट्टी का पुतला हमारे बारे में कह रहा है हट दूर हो जा, इनको कह रहा है मेरे पास आ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इसकी क्या औकात, हम इससे इतने ताकतवर, ये वो फलान ढमकान, पता नहीं क्या क्या, ये कुछ भी नहीं। और जो कुछ कर रहा है, गलती कर रहा है, फिर भी उसको कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, कारण वो मुझे पहचानता है। अब मुझे बताएं, हम उसे पहचानते हैं कैसे, पता चलता है? जब हम उसकी बातों को सुनते और मानते हैं, इससे पता चलता है हम उसे पहचानते हैं। वो हमें पहचानता है, कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे ऊपर छाप दी गई, हमारे ऊपर मोहर लगी, उस मोहर से वो हमें पहचानता है। उसकी बातों को सुन के हम मानते हैं, इससे हम उसे पहचानते हैं। उसकी हमें पहचानने में कोई शर्त नहीं है, सिर्फ इतना, यीशु पे विश्वास किया, हाँ मैं तुझे जानता हूं। और हमारी उसको पहचानने के लिए क्या शर्त है? जो तू कहे मैं मानूंगा, बस मैं तुझे जानता हूं, इतना ही। भेड़ का और चरवाहे का इतना ही रिश्ता है। भेड़ और चरवाहे में इससे ज्यादा रिश्ता नहीं होता। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, जब 2-4 गडरिए, 2-4 चरवाहे भेड़े खरीद के लेके जाते हैं अपने अपने लिए,
तो वो अपनी अपनी भेड़ों पे अलग अलग रंग लगाते, क्योंकि अभी तक इन्होंने उसकी आवाज़ को सुनना शुरू नहीं किया। कुछ चरवाहे गुलाबी रंग का लगा देंगे, कुछ पीले रंग का, कुछ हरे रंग का। और उसके बाद जब ट्रक से उतारा जाएगा एक ही जगह पे, अपने अपने रंग से पहचान लेंगे। यह है नई भेड़, ताज़ी भेड़, जिसको चरवाहे की आवाज़ नहीं पता, जो अभी उसके पीछे नहीं चलती है। चरवाहे ने जस्ट खरीदी है। ये सुनती थी दूसरे चरवाहे की, ये जो खरीद के लाया इसकी इसको आवाज़ पता नहीं। चरवाहा उसको पहचान कैसे रहा है? अपनी छाप से। मेरी मोहर लगी है, मेरी है, ये नई भेड़ है। अब ये रहेगी चरवाहे के साथ, उसकी आवाज़ को सुना करेगी, सुबह दोपहर शाम सुना करेगी। और पहले से कुछ भेड़ें उस चरवाहे के साथ हैं, उन भेड़ों के पीछे चलेगी। अच्छा ये सब इधर जाए, ये सीटी बजी तो इधर जाना है, ओके, ये सीटी बजी तो इधर जाना है, ओके। अब वो पहचान करना शुरू करेगी, कौन सी सीटी बजे तो मुझे किधर जाना है। पहले वो पहली वाली भेड़ों के पीछे पीछे चल के सीखेगी, उसके बाद वो पहली वाली भेड़ें नहीं रहेंगी, अब ये पहली भेड़ें हो जाएंगी। अब नई भेड़ें इनके पीछे चलेंगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की छाप से हमें कब पहचानता है? जब हम नए नए हैं। अभी हमने यीशु की आवाज़ को सुनना, पहचानना, उसके पीछे चलना शुरू नहीं किया। अभी हम नए हैं। पुराने विश्वासियों के साथ मिलके हम सीखते हैं कि सुनना कैसे और चलना कैसे। लेकिन जब उसके साथ रहना शुरू करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं, अब हम अपने आप ही चलना सीख जाते हैं। तो यीशु में कैसे पहचानता है? छाप से। और हम यीशु मसीह को पहचानते कैसे बताएंगे? उसकी आवाज़ से। उसने हमें वो पहले अपने पास ले आया, जब हम उसकी आवाज़ को जानते भी नहीं थे, ले आया, हमारे साथ बातचीत शुरू की, पुरानी भेड़ों में लाके बिठाया। इसलिए कहते हैं संगति सख्त ज़रूरी है। जो संगति नहीं करेंगे भटक जाएंगे, यीशु मसीह को छोड़ के पलट जाएंगे। आप आराम से बैठ के पढ़ना इब्रानियों 10:25 से आगे। कुछ लोगों ने संगति करना ही छोड़ दिया। वो ये सोचते हैं कि हम तो घर पे बैठ के संगति कर लेंगे। हम तो आजकल तो एक और नई चीज़ निकल आई, फ़ोन पे एक ग्रुप बना के हम संगति कर लेंगे। वो संगति नहीं है। संगति है पुरानी भेड़ों के पास बैठ के सीखने की संगति, पुरानी भेड़ों के साथ रह के सीखने की संगति, उसको कहते हैं संगति। मोहर लगी हुई भेड़ें आई, अब चरवाहे की आवाज़ को सुनना शुरू किया, पुरानी भेड़ों के पीछे चलना शुरू किया, चरवाहे की आवाज़ को पहचान लिया, अब चलने में सिद्ध हो गए। अब उनको कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी नई भेड़ें इन पुरानी भेड़ों को चरवाहे के जैसा ही देखती। सभी कलीसियाओं में पुरानी भेड़ें पार्टिसिपेट नहीं करती। सुना जाके सो गए। लेकिन कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जो सुन के जाके सोती नहीं, वो देखती है दूसरों की ज़िंदगी में क्या क्या परेशानी चल रही है, वहाँ जाके वो उनके साथ बात करती हैं, उनको उत्साहित करती हैं, उस समय में उनके साथ रहती हैं। और फिर अगली परेशानी जब आती है, इन भेड़ों की नज़र फिर वो जो मुखिया कह लो, चर्च का पास्टर कह लो, उसकी तरफ नहीं होती है। उनकी नज़र उसी पुरानी भेड़ की तरफ होती है जो परेशानी में उनके साथ रहती है, जो उनको चलना सिखाती है, जीना सिखाती है। पास्टर बनना बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन ये पुरानी भेड़ बनना जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनती और मानती है, वो बनना ज़रूरी है। पास्टर बनने से कुछ नहीं होता है, वो भेड़ बनना ज़रूरी है जो अपने चरवाहे की आवाज़ को सुने और माने, ताकि उसके पास जो नई भेड़ है वो भी अपने चरवाहे की सुनना शुरू कर सके, वो भी अपने चरवाहे की मानना शुरू कर सके। यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने
पौलुस के द्वारा क्या लिखवाया, वो हमें पहचानता है। कैसे? छाप से। वो छाप जो उसने हमें दी है उससे वो हमें पहचानता है। यूहन्ना 10:15 में लिखा कि अच्छा चरवाहा कौन है? वो जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। यूहन्ना 10:15 क्या कहता है? जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। लिखा क्या है कि जैसे मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है। अब यहाँ पे होना यही चाहिए कि जैसा मैं भेड़ों को जानता हूं वैसे ही भेड़ें भी मुझे जानती हैं और मैं उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह हमें कितना पहचानता है? कहाँ तक जानता है? यीशु हमें इतना पहचानता है, वहाँ तक जानता है कि अगर मैं इनके लिए प्राण नहीं दूंगा ये बच नहीं पाएंगे। वो इतना जानता है, यहाँ तक जानता है कि मैं जब तक इनके लिए अपने प्राण ना दे दूं। प्राण किसको कहते हैं? शरीर, प्राण, आत्मा। तो प्राण किसका नाम रखा है? प्राण किसका नाम है? शरीर का प्राण है लहू। इसलिए प्राण के बदले प्राण, लहू के बदले लहू दिया जाना जरूरी है। पुराने नियम में भी जितनी बलियां हुई, वो जो मांस हुआ करता था वो या तो जला दिया जाता था या खा लिया जाता था। परमेश्वर के सामने पहुंचता क्या था? परमेश्वर के सामने लहू। कहां कहां पे छिड़का जाता था वो? साल में एक बार तो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर, और वेदी पे। कहां पे? कहां पे? वेदी के जो उसके पाए होते हैं, पायों पे। और कहां लगाना जरूरी होता था? वेदी पे। कहां? वेदी पे। पायों पे तो गिरा दिया, ये बचा हुआ गिराना है। पहले सब कुछ करके फिर जो बच गया वो पायों पे गिरा देना है। तो लगाना कहां पे? एक तो पाप के प्रायश्चित के ढकने पे, और कहां लगाना है? वेदी के सींगों पे। वेदी के बचा हुआ पाए पे फेंक देना। सींगों पे लगाना क्यों जरूरी? यिर्मयाह 17 अध्याय। सींगों पे लगाना क्यों जरूरी? यीशु के लहू से क्या हुआ? हमारे पाप मिट गए, हमारे पाप खत्म हुए यीशु के लहू से। कारण पढ़िए 17 का 1, यिर्मयाह 17 का 1। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिपटा लोहे की हुआ। टांकी का मतलब है वेल्डिंग रॉड। जो वेल्ड करने वाली एक वो रॉड होती है ना, उसको जब लोहे पे चलाओ तो एक निशान छोड़ती जाती है। तो वेल्डिंग रॉड से लिखा है, हीरे से लिखा है, यानी मिटेगा नहीं, वैसा लिखा है जी। वह उनके हृदय रूपी पट्टियां हृदय रूपी पटिया पर और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। कहाँ खुदा हुआ है? वेदियों के सींगों पर। इसलिए वेदी के सींग पे लहू लगना जरूरी था। हमारे पाप लिखे हैं वहां पे, 2 जगह पे हमारे पाप लिखे गए।
एक तो मेरे खुद के हृदय की पट्टियां पर, मेरी सोच में, क्योंकि मैंने पाप किया इसलिए मैं जानता हूं मैंने क्या क्या किया। और वहीं परमेश्वर के सामने जो वेदी है, उसके वेदी के सींगों पर भी वो खोद दिया गया, इसलिए लहू का वहां पे बहुत जरूरी था। यीशु मसीह यहां तक जानता है कि अगर मैं अपने प्राण नहीं दूंगा ये भीड़ें बचेंगी नहीं। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मुझे इनको सिर्फ पालना पोसना और चराना नहीं है, मुझे इन्हें बचाना भी है। और बचाना कब तक के लिए? बचाना है हमेशा हमेशा के लिए, सदा काल के लिए मुझे इन्हें बचाना है। आमीन। और ये बचेगा कैसे? जब मैं अपना लहू दूंगा तभी ये बच पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं। और ये खाली प्राण देने की बात नहीं थी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस अधिकार के साथ भेजा, जाके अपना खून बहा के अपने प्राण दे, और फिर मुर्दों में जाके 3 दिन तक जो वो अधोलोक में था, वहां जाके जो पहले से मर चुके हैं उनको भी तू सुसमाचार सुना, क्योंकि सिवाय तेरे किसी का उद्धार होगा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये आयत कहाँ लिखी है कि आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही नाम है? नहीं नियम है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 23 नहीं है, लेकिन 4 में ही है। 4 का 23 नहीं है 4 का 12। आप पहुंच गए थे, बस वो आयत में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, लेकिन पहुंच गए थे, अध्याय में पहुंच गए, माने पहुंच गए। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। इसलिए यीशु मसीह ने मरने के बाद, प्राण देने के बाद, पहला पत्रस 4 अध्याय, मुर्दों को भी सुसमाचार सुनाया ताकि उनका भी न्याय हो सके। पहला पत्रस 4 का 6। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आमीन। तो सबको एक ही दिन के अंदर, एक ही समय में जो जमीन पे जिंदा थे उनको भी, और जो मर के अधोलोक जा चुके थे उनको भी एक ही दिन के अंदर यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता खोल के दे दिया। अब जो कोई उस पे आना चाहे वो पहुंच सकता है। यीशु मसीह से पहले जो मरे थे वो भी, यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह मरा वो भी, क्योंकि उनके बीच में तो सुसमाचार प्रचार कर दिया गया, और उसके बाद से आज तक सुसमाचार प्रचार हो ही रहा, उसको अब कोई नहीं रोक सकता। तो वो प्राण देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को पहचानता है कि बचेंगी कैसे। वो हर एक ज़रूरत को जानता है, और फिर उसके पास ये अधिकार है। 17 और 18 पढ़िए, यूहन्ना 10 का 17 और 18। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब यूहन्ना 10 का 17-18। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। जी, तो ये आज्ञा पिता से मिली है कि जाके अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे, और अपने प्राणों को वापस भी ले, ताकि तेरी भेड़ों को भी अनंत काल का जीवन मिल सके। जैसा तू मुर्दों में से जी उठेगा, वैसा ही वे भी अनंत काल के लिए जी उठेंगे, उनका भी पुनरुत्थान होगा। आमीन। और अब यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 17-18। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने जो कहा, उसके लिए यीशु मसीह
इस पे एक मोहर मारता है, कंफर्मिंग मोहर, मतलब ये ऐसा होगा ही। पढ़िए 28 और 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि मैं अपने प्राण देता हूँ उनके लिए, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अब मेरे हाथ से छीन के दिखाओ, जिनके लिए मैंने अपनी जान दी थी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे हाथ से छीन के दिखाओ। चैलेंज किसको है? चैलेंज उसी को किया जाता है जिसकी अधीनता से खरीद लिया गया। मैंने खरीद लिया, अब ये मेरे हैं, अब तू लेके दिखा। तो यीशु मसीह ने हमें कहाँ से खरीद के आज़ाद किया? यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया पाप और मौत की व्यवस्था से, वहाँ से खरीद के आज़ाद किया, जो हमारी ज़िंदगी में पाप की पहचान करवाती थी, खरीद लिया। अब व्यवस्था हमारी ज़िंदगी में चाहे कितने ही पापों की पहचान कराती रहे, अब यीशु मसीह के हाथ से वो मौत हमें छीन नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है। आमीन। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट नहीं होगी, मेरे हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता। और इसके ऊपर एक सील बंद मोहर लगा देता, यानी अब तो पक्का कोई नहीं छीन सकता। जी बढ़िए आगे। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। मेरा पिता जिसने उनको मेरे हाथ में दिया, वो मुझसे भी बड़ा, सबसे बड़ा है। और अब ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, ये पिता के हाथ में भी है। यानी पिता ने मेरे हाथ में दिया, और पिता ने ऊपर से अपना हाथ भी उस पर बांध दिया। अब कोई पिता के हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता, ये खाली मेरे हाथ में नहीं। इसलिए कन्फर्मेशन 30 आयत के अंदर कन्फर्मेशन एक छोटी सी लाइन में देता है, क्या कहता है? मैं और पिता एक हैं। एक ही हैं। हमारी मुट्ठी को अलग ना समझना। मेरी मुट्ठी और बाप की मुट्ठी एक है, यानी तुम न सिर्फ मेरी मुट्ठी में हो, मेरे मुट्ठी में तो होता है ना कि हमने काबू कर लिया, वैसा नहीं। न सिर्फ तुम मेरे हाथ में हो, बल्कि पिता के हाथ में भी हो। हम दोनों ने तुम्हें थाम लिया। इससे और पक्की गारंटी कोई चरवाहा क्या देगा, जो अपने प्राण दे रहा अपने भेड़ों के लिए, और फिर इससे मजबूत और क्या गवाही दे देगा कि अब तुम्हें कोई हमारे हाथ से छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और हमारा रुतबा भी क्या हो गया? क्या आज की तारीख में हम इंसान ही हैं, या रुतबा बदल गया हमारा? इंसान की औलाद कौन होता है? इंसान की औलाद परमेश्वर की औलाद। अब ये कहा नहीं जा रहा हमसे, इच्छा बढ़ी अंदर से, कह दूं, निकल नहीं रही। इंसान की औलाद इंसान, और परमेश्वर की औलाद 35 आयत। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। आमीन। तो आज की तारीख में हम क्या है? जमीन के ऊपर ईश्वर। क्यों ऐसा? क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो उसने एक फल के चक्कर में गंवा दिया, वो सारा अधिकार परमेश्वर ने आज प्रभु यीशु मसीह में हमें दिया। और वो कहता है कि जाओ सारी पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार रखो। उड़ने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, पानी में रहने वाले, हर एक प्राणी पर अपना अधिकार रखो। आज सारी पृथ्वी के ऊपर हमारा अधिकार है। आज जब हम बात करेंगे तो सृष्टि कर सकते हैं,
लेकिन कब? जब हम अपने चरवाहे की सुन के मानना शुरू करेंगे तब। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। या तो यीशु झूठ बोल रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा, और यीशु मसीह कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अच्छा, किसी दिन यीशु मसीह ठान भी लेना आज मुझे झूठ बोलना, तब भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? जैसे मैं कहूं कि बाहर सूरज है, सच है, पंखे चल रहे हैं, सच है, या मैं गद्दे में बैठा हूं, सच है, और फिर मैं कहूं यहाँ पे शेर है, लेकिन मेरी जगह पे यीशु, मेरी जगह यहाँ यीशु है, और वो कह दे कि यहाँ पे शेर बैठा है, तो क्या होगा? यहाँ शेर हो जाएगा? नहीं है, यहाँ शेर नहीं है। लेकिन जब यीशु कहेगा कि शेर है, तो यहाँ पे शेर होगा। यीशु ने कहा मछली के मुंह में सिक्का है वहाँ पे। मछली पकड़ ली, कोई भी मछली पकड़ी है रैंडमली, बंसी डाली, मच्छी पकड़ी, मुंह खोला, सिक्का है। यायर की लड़की मर गई, यीशु कह रहा है सो रही है, लोग हंसने लगे। यीशु उसके पास घर गया, उसको जाके कहता उठ के बैठ गई, तो सो रही है। लाजर को मरे 4 दिन हो गए, यीशु मसीह बाहर खड़े होकर कहता है लाजर बाहर आ। वो आ रहा है 4 दिन का मुर्दा, आ रहा है, चला। तेज तूफान चल रहा है, यीशु मसीह को नींद आ रही, सो रहा है। चेलों की हवा टाइट हो गई, हम मरने वाले, तू सो रहा है यहाँ पे। यीशु मसीह उठा, पहले तूफान को डांटा, सब थम गया। फिर उनको कहा हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ यही नाव में हूं, फिर भी डूब मरने को हो रहे तुम। वही यीशु मसीह जिस पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक हुआ, उसी पवित्र आत्मा से हमारा भी अभिषेक हुआ है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पे था, वही पवित्र आत्मा हम पे है? मानते हैं? बड़ी अच्छी बात, मेरे कहने पे मान रहे हैं। वचन में कहीं लिखा है? वचन में ना लिखा हो, मेरे जैसे 3600 आते हैं, सामने खड़े होकर बोल रहा हूं इसलिए नहीं सुनना, वचन में लिखा हो तो सुनना। अभी पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन बता देता हूँ, रोमियो 8:11 में लिखा है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही हमें वास करता। रोमियो 8:11 कहता है वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ रह के काम कर रहा था, वही आज की तारीख में हमारे साथ रह के काम कर रहा है। तो इसलिए जमीन पे हम ईश्वर कहलाते हैं परमेश्वर की नज़र में। अपनी नज़र में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मैं तो वो पापी हूँ जिसे यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद के पापों के दर्द से आज़ाद किया। ये याद रखना ज़रूरी है, लेकिन अपना रुतबा भी जानना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ ज़मीन पे इस वक्त। यीशु मसीह मुझे कैसे पहचानता है? क्योंकि अब मैं उसके ख़ानदान से हूँ, उसका भाई, उसकी बहन, अब मैं वो हूँ, तो वो वैसे मुझे पहचानता है। तो ये है हमारा अच्छा चरवाहा, जिसने ना सिर्फ हमारे लिए जान दी, ना सिर्फ हमारे हर एक काम के लिए उसने इंतज़ाम किया, किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहने दी, सब कुछ वो हमारे लिए पूरा करता है। बल्कि कमाल की चीज़ क्या है कि वो हमें पहचानता है, वो हमें पहचानता है, और उसने हमें महिमा का मुकुट भी दिया है हमें। और फिर उसके बाद वो जितना भी अधिकार उसके पास है, वो सारे का सारा अधिकार वो हमारे साथ शेयर भी करता है। वो अधिकार भी उसने हमें दिया है कि हम स्वर्ग के पिता को अब्बा पिता कह के बुला सकते हैं, और जो कहेंगे वो होता जाएगा। लेकिन कब?
जब हम अपने चरवाही की आवाज़ को सुनना और मानना शुरू करेंगे तब